10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। आपने सारे दरख्त बनीगाला में ही लगाए होंगे। कुमराट में खुद दरख्त कटते देख कर आया हूँ। डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना के करीब जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या, एक तितली भी नहीं पकड़ सकती। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। बलोचिस्तान में तो बिलियन ट्री मंसूबे का वजूद ही नहीं। अदालत समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। कलर कहार में पहाड़ों पर हर किस्म की कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। कुदरती हुस्न को मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिले यकीन बात है। इतने दरख्त लग गए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। ATR तैयारों के हादसात की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का केस। खराबी के बावजूद जहाज उड़ाने का जिम्मेदार कौन है? क्या PIA ने अपनी रिपोर्ट के बाद किसी पर जिम्मेदारी आयद की? सिंध हाई कोर्ट। बेटे को जबरदस्ती जहाज चलाने का कहा गया। शहीद कैप्टन की वालिदा कमरा अदालत में रो पड़ी। सिविल एविएशन और दीगर हुकाम से जामे जवाब तलब। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। इमरान खान का चीनी मेहमान को खुशामदीद कहने का दिलचस्प अंदाज। PDM का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा और अब हमारी नज़रें इंशाअल्लाह 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर होंगी। 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास होगा, जिसमें PDM में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे और आइंदा की हिकमत अमली वो फिर PDM के सरबराही इजलास ही में तय होगी। PDM क़यादत की नजरें अब लाहौर पर। हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेजी से आगे बढ़ेगी। 8 दिसंबर के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान रुकावटों और पकड़ धकड़ के बावजूद कामयाब जलसा किया। यूसुफ रजा गिलानी। शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल पर रिहाई का आज आखिरी रोज। लीगी रहनुमाओं ने रिहाई की मुद्दत में तोसी के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त दे दी। बहुत सी शख्सियात ने अफसोस के लिए आना है, दरखास्त में मौक़िफ़। शहबाज शरीफ लाडले बनकर कानून को ताबे ना करें। इन्हें पैरोल में रिलीफ के लिए दरखास्त नहीं देनी चाहिए थी। लीगी सदर को कारोबारी मामलात और सियासी गपशप की इजाजत नहीं दे सकते। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जलसों में कोरोना जैसी मूजी वबा का मजाक उड़ाना हमाकत नहीं तो क्या है? SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी मोहलिक वायरस को दावत देने के मुतरादिफ है। शिबली फराज। ऑपोजिशन को कभी जलसों से नहीं रोका। NRO नहीं मिला तो ये सड़कों पर आ गए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नाकामी का गुस्सा अवाम पर निकाल रहे हैं। कौमी मफादात, कानून साजी, मुल्क की तरक्की पर बात करने को तैयार हैं वफाकी वजीर मुराद सईद। एहतजाज की कॉल के पीछे तहरीक में तशद्दुद लाने का एजेंडा। ऑपोजिशन के नजदीक इंसानी जिंदगियों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं। अब इस फसादी टोले को तशद्दुद के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। फवाद चौधरी। हुकूमत ने जलसों पर पाबंदी लगाई। PDM कोरोना फैलाने पर तुली है। जमात इस्लामी ने जलसे मौखर कर दिए। उम्मीद है मुत्तहिदा अपोजिशन भी जलसे मुलतवी कर देगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद। कोरोना की दूसरी लहर कहर ढाने लगी। मजीद 67 अफराद जान से गए। अब तक 8091 अमवात, 2458 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 4,482 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 49,105 तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक। नवंबर के दौरान केसेस की तादाद 3 गुना ज्यादा। पिछले माह में मोहलिक वायरस से
317 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। पेशावर में कोरोना केसेस में इजाफा। यूनिवर्सिटी टाउन, हयाताबाद, गुलबर्ग, कुयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। आज शाम 6 बजे से इत्तलाक हो जाएगा, एलामिया जारी। कोरोना वैक्सीन की एडवांस खरीदारी के लिए आलमी इदारों से मुआवनत लेने का फैसला। वर्ल्ड बैंक, ADB और यूनिसेफ से राब्ता करने की तजवीज़। तिब्बी अमले और तशवीशनाक हालत के मरीजों को वैक्सीन मुफ्त देने पर गौर। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबे का जायजा। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। लाहौर में बैनुल-अक़वामी मयार का जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। लाहौर समेत तमाम शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। चीन के वजीर दिफा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जनरल वाई पेंग को एजाज से नवाजा। तकरीब में वफाकी वुज़रा, मुसल्ला अफवाज के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत। बाखबर, मोतबर और तेजतर। दुनिया न्यूज की शानदार कामयाबी के 12 साल, हर लम्हा हैरान। सच की खोज हमारी पहचान, आपका एतमाद हमारा मान। सियासी जोड़ तोड़ हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान समेत आलमी मंजरनामे से मुस्तनद खबरें सबसे पहले, सबसे तेज, क्योंकि ये है दुनिया, खबर की दुनिया। दुनिया न्यूज़ की सालगिरह, मुल्क भर में तकरीबात। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में केक काटे गए। अस्तोर में नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की भी शिरकत। टीम दुनिया को मुबारकबाद। गैस का बहरान, कराची वालों का सख्त इम्तिहान। लाइन्स एरिया में सूरत हाल इंतहाई खराब। फेडरल बी एरिया और अंगी टाउन समेत कई इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से मुश्किलात। घरों के चूल्हे ठंडे, खाना पकाने के लिए लकड़ियों और सिलेंडर्स का सहारा। यहाँ पे 2-2 महीने हो जाते हैं, गैस बिल्कुल नहीं आती, हमें लकड़ियों में पकाना पड़ता है। कम से कम भी 4-5 साल हो गए यही रोना है। जो पहले थोड़ा बहुत आ जाता था वो भी नहीं आता। होटलों से खाना ला के खाते हैं, कोई इतना अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं, इतनी महंगाई है। और वैसे भी है ना, कारोबार तो है नहीं जो है ना इतना अफोर्ड करे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। और मैं हूँ उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी के मामले का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को फौरी तलब कर लिया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली बिलियन मंसूबे का सारा रिकॉर्ड लेकर आए, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराहों के अतराफ में भी दरख्त लगाने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी माहौलियात की भी सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। कुमराट में दरख्त कटते हुए खुद देख कर आया हूं। और इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि मकामी आबादी को दर्जे हरारत कम होने पर दरख्त काटने का कोटा दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किसी को दरख्त काटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नारान कागान कचरा बन चुका है, झील के अतराफ कोई दरख्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा माहौलियात चोर और आप इसके सरबराह हैं। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं। आपको किस किस्म का हेलीकॉप्टर चाहिए कि आप जंगलात का दौरा कर सकें? चीफ जस्टिस खासे बरहम नजर आए। उन्होंने कहा, दरख्त कौम की दौलत और असासा है। मालम जब्बा समेत जहां चले जाएं कटाई ही कटाई हो रही है।
चीफ जस्टिस ने कहा अदालती हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं, तमाम तफसीलात अदालत में जमा कराएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया के जो हुकाम है उनकी जानिब से यह कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा कलर कहार में पहाड़ों पर कमर्शियल सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर पहाड़ निजी मलकियत भी हैं तब भी कुदरती हुस्न को मुतासर करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा क्या आपने 430 मिलियन दरख्त लगे देखे हैं, जिस पर सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली का कहना था कि तमाम दरख्त लगे हुए देखना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिले यकीन बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे।